हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर सॉल्यूशंस। मैं हूं राकेश गोसावी। हम सबको पता है कि कॉर सॉल्यूशंस आपके लिए 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स लेक्चर्स ये सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हमने ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर ये चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका आज तीसरा लेक्चर, जिसमें हमने पहले 2 लेक्चर्स में थ्योरी कवर की थी। आज के लेक्चर में हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स मीन्स प्रॉब्लम्स देखेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज। तो यहाँ पे सबसे पहले कि ये जो भी कैलकुलेशंस मैं करने वाला हूँ, ओके, यहाँ पे मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, इसके कैलकुलेशंस में यहाँ पे कैलकुलेटर्स पे करूँगा टाइम बचाने के लिए, ताकि वीडियो का टाइम बचे और आप वो कैलकुलेशंस खुद से अगर लॉग में करोगे तो बेटर रहेगा। और फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है बेटा, कि जब भी प्रॉब्लम हमारे सामने आता है तो उसको समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही करते हैं कि स्टडी करते टाइम में उसका सॉल्यूशन सामने रखते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन खुद से करते हैं, तो इससे फिजिक्स के प्रॉब्लम इजी नहीं होते। तो आपने यहाँ पे प्रॉब्लम्स को समझना है, मतलब जो भी क्वेश्चन है उसको समझना है, उसको एक सूटेबल फॉर्मूला में आपको पुट करना है ना, मतलब उसको सूटेबल फॉर्मूला में आपको अच्छे से पुट करना है। फिर वो सारे कैलकुलेशन एकदम लास्ट पार्ट होता है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और कॉर सॉल्यूशन के साथ आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। आप मुझे जो भी चीज़ें हैं आप टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके बता सकते हो या फिर कमेंट भी कर सकते हो। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हम लोग यहाँ पे फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू UV लाइट एंड रेड लाइट given that their wavelengths are 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 7000 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3000 एंड 7000 एंगस्ट्रॉम में पूछा गया है एनर्जी। तो मतलब यहाँ पे 2 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग 2 पार्टीशन यहाँ पे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे एनर्जी E1। ओके, E1 क्या आएगी हमारी Sc/λ1 बराबर। Sc हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू C मतलब स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁷ अगर हम लोग एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, ये हो जाएगी इसकी एनर्जी जूल में। और ज़्यादातर इस चैप्टर में जब भी हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो उसका आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एक्सपेक्ट किया जाता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आंसर आता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसको कन्वर्ट कर लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 6.63 इंटू 10⁻⁹ जो कि जूल में है, उसको आप डिवाइड कर लो 1.6 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, सो 10⁻⁹ 10⁻⁹ कैंसल। ओके, यहाँ पे जो आंसर है 6.63 अपॉन 1.6, यहाँ पे हम लोग ये इजीली कर सकते हैं। तो इसका आंसर आएगा हमारा 6.63 डिवाइडेड बाय 1.6, तो 4.143 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा, लॉग बुक से करोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देन यहाँ पे हो जाएगा Sc/λ2। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय λ2। λ2 हो जाएगा 7 इंटू 10⁻⁷ बराबर है। तो यहाँ पे 6.63 इंटू 3 होता है 19.89 डिवाइडेड बाई 7 10⁻34 8 प्लस 7, ये फिर से हो जाएगा 10⁻⁹। ओके, 10⁻⁹। फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 19.89 को 7 से। ओके, तो यह आ जाएगा 19.89 डिवाइडेड बाय 7 2.8414। यहाँ पे हम लोग 4 डिजिट तक ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं कैलसी से कर रहा हूँ। आप अगर लॉग कैलकुलेशन से करोगे तो आपको 4 डिजिट तक ही आंसर मिलेंगे। ओके, तो इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 2.841 इंटू 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹, ये आंसर आएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, सो यहाँ पे 10⁻⁹ कैंसल और
2.841 डिवाइडेड बाय 1.6, यहाँ पे आंसर आता है 1.776 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे राउंड ऑफ किया मैंने लास्ट डिजिट। अगर आप लॉग बुक से कर रहे हो तो लास्ट डिजिट में शायद से थोड़ा बहुत चेंज आपको मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा पहला प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, the wavelength and intensity of the incident light is 4000 Angstrom and 0.1 watt respectively। मतलब आपको जो वेव इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी मतलब वेवलेंथ आपको दी है और पावर में दिया है। देन व्हाट इज़ द मिनिमम चेंज इन द लाइट एनर्जी एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। मतलब आपको यहाँ पे फिर से एनर्जी निकालनी होगी। ओके, फिर से एनर्जी निकालनी पड़ेगी और बाद में आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ओके, तो चलो हम लोग करते हैं यहाँ पे एनर्जी के लिए। फिर से फॉर्मूला हमारे पास है, एनर्जी इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 10⁻7। मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग इस वेवलेंथ को, बराबर है 4000 इंटू 10⁻10 मतलब 4 इंटू 10⁻7। ओके, देन यहाँ पे 19.89 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻34 8 -7 डिनोमिनेटर में इसका आंसर -19 आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग आंसर देखेंगे 4.972। ओके, ये इंटू 10⁻19 जूल, ये एनर्जी हमारी जूल में रहेगी। अगर इलेक्ट्रॉन होल्ड में करना है तो 4.972 इंटू 10⁻19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻19, यह आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर। ओके, सो 4.972 डिवाइडेड बाय 1.6 हमारा आंसर आता है 3.107 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अभी हमें पूछा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फोटॉन, नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, बराबर है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालेंगे? तो देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना पड़ेगा आपको इंसिडेंट एनर्जी in 1 second divided by energy of each photon। energy of each photon। सो एनर्जी ऑफ ईच फोटॉन तो यही होगी, अगर हम लोग जूल में लेंगे तो ये लेंगे, है ना। तो इंसिडेंट एनर्जी उन्होंने दिया है 0.1 वैट, मतलब 0.1 जूल इन 1 सेकेंड। पावर क्या होता है? यस, वर्क अपॉन टाइम या फिर एनर्जी अपॉन टाइम, बराबर है। तो ये हो जाएगा 0.1 वैट मीन जूल पर सेकेंड। ओके, और यहाँ पे आपकी एनर्जी आ जाएगी 4.972 इंटू 10⁻19। ओके, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 0.1 डिवाइडेड बाय 4.975। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02010 इंटू 10⁻19। अगर हम लोग यहाँ पे प्लस 19, यहाँ पे 1 2 2 जीरोज अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं यहाँ पे, ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.010 इंटू 10⁻17 फोटॉन्स इन 1 सेकेंड। ओके, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन। यस, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 Angstrom falls on a metal surface having work function 2.3 electron volt। Calculate the maximum velocity of ejected electrons। ओके, प्लैंक कांस्टेंट दिया है, वेलोसिटी दी है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया है। तो देखते हैं हम लोग क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है हमें, है ना। देखो, हमें बोला है वर्क फंक्शन दिया है, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, बराबर है। मतलब यहाँ पे हमें लेना होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन, बराबर है। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग लिखेंगे हाफ mv² इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, H की वैल्यू डालेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻⁴
माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 इंटू 10⁻⁷ बराबर है। ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है इस टाइप का, राइट। देन आपको वर्क फंक्शन दिया है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻19 और माइनस इसका प्रोडक्ट हमें करना पड़ेगा, दैट प्रोडक्ट विल बी 8 और ये हो जाएगा 3.68 इंटू 10⁻⁻19 बराबर है। तो ये आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, यस 6.63 माइनस 3.68 इट विल बी 592 इंटू 10⁻⁻19 ओके। ये हो जाएगी एनर्जी। हमें क्या पूछा है, वेलोसिटी पूछी है, बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/m इंटू 2.95 इंटू 10⁻⁻19 बराबर, यहाँ पे 2.95 इंटू 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 5.90 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 9.1 इंटू 10⁻31 ओके। तो ये कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, देखो 5.90 डिवाइडेड बाय 9.1 अगर हम लोग करते तो इसकी वैल्यू 5.9 डिवाइडेड बाय 9.1 तो ये हो जाएगा 0.6483 और ये हो जाएगा 10⁻12 ओके। तो मतलब आपका अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ओके अभी मैं इसका स्क्वायर रूट कैलसी से करता हूँ, आप लॉग बुक से कर सकते हो। पहले लॉग निकालना है, फिर हाफ से डिवाइड करना है, फिर एंटी लॉग निकालना है, मतलब 2 से डिवाइड करना, हाफ से नहीं, सॉरी ओके। तो यहाँ पे 0.6483 मतलब आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.80517 मतलब इसको हम लोग 8052 कर देते राउंड अप करके ओके, इंटू 10⁻12 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6, यहाँ पे आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8.052 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड ओके। ये हमारा आंसर इस दिस इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आप स्टार्टिंग से Vmax भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ओके, लेकिन यहाँ पे एक ही टाइप की वेलोसिटी होती है इसलिए हम लोग मैक्सिमम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा ओके। चलो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो ओके, या फिर आप इसके स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हो, मैं साइड में हो जाता हूँ। यस चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। The threshold wavelength of the tungsten is 2.76 into 10⁻⁻5 centimeter. Explain why no photoelectrons are emitted when 2.76 into 10⁻, why no photoelectrons are emitted when the wavelength is more than 2.76 into 10⁻5 सेंटीमीटर। यह क्वेश्चन मैंने थ्योरी के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है कि देखो अगर वेवलेंथ जो रहती है, फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तो वेवलेंथ जो रहती है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तभी तो, क्योंकि अगर वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है। इसलिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर ये है तो इससे कम वेवलेंथ होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ओके। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे 2 केसेस दिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, यस हाफ एम वी स्क्वायर नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें SC/λ माइनस SC/λ0 ओके। तो देखो अगर हम लोग ये वेवलेंथ देखेंगे 2.76 इंटू 10⁻⁻5 मतलब यहाँ पे हो जाएगा -7 मीटर ओके। और वैसे ही ये भी 10⁻7 इसको हम लोग लिखेंगे 10⁻7 सेंटीमीटर में, अगर सेंटीमीटर में करते हैं तो ओके, क्योंकि सॉरी मीटर में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ SC कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ0, यहाँ पे हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी ओके। देन यहाँ पे SC की वैल्यू हमें पता है, यस SC की वैल्यू होती है 19.89, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू डालने की जगह
आपको लिख के बताता हूँ मैं, 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ये 2.76 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 1.80 इंटू 10⁻⁻7। यहाँ पे 6.63 इंटू 3 होता है 19.89 बराबर है, और यहाँ पे इंटू 10⁻34 प्लस 8 और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 10⁻⁷, यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम लोग बराबर है। तो ब्रैकेट में हो जाएगा 1.276 अपॉन माइनस 1/1.80। ओके, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करते 19.89 इंटू 10⁻⁻19, यहाँ पे ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। यस, तो इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, चलेगा। यस, 1 डिवाइडेड बाय 2.76 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 1.8। यहाँ पे उल्टा कर लिया क्या हमने? अरे उल्टा कर लिया यहाँ पे, इसलिए मैं बोला निगेटिव आ गया आंसर, है ना। तो चलो गलती हो गई, यहाँ पे गलती सुधार लेते हम लोग। इंसिडेंट वेवलेंथ ये है, तो 1.18 1/1.8 इंटू 10⁻⁻7 माइनस 2.76 माइनस 7 बराबर है। तो यहाँ पे 1/1.8 माइनस 1/2.76, तो इसका आंसर आ जाता है 1.1932। ओके, 0.1932 इंटू 19.89, मतलब आपका आंसर आ जाएगा यस 3.843 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो ये हमारा आंसर आता है। यस, तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने कैसे किया जाता है, जो भी आंसर आएगा जूल में, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, 3.843 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बराबर है। तो आपका आंसर जो भी आएगा हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। यस, 3.843 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ जाएगा 2.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका आंसर। यस, तो ये हो गया पहला पार्ट हमारा। ओके, तो ये पहला पार्ट हो गया। अभी हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा हमें, है ना। देखो, हमें दिया है फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दी है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बस फॉर्मूला में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन क्या होगा, देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस यहाँ पे SC अपॉन लैम्बडा, फिर से वही। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, H कॉमन ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा न्यू C अपॉन लैम्बडा, राइट। तो यहाँ पे देखो 6.63, फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पे, 4 इंटू 10⁻15, ओके, माइनस C यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8, और ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी है, 2.76 इंटू 10⁻⁻7, ओके। ये 7 क्यों, मैंने बताया था, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻34, ओके, तो 6.63 इंटू 10⁻34, 4 इंटू 10⁻5 माइनस, अभी ये 10⁻15 हो जाएगा, ओके, 10⁻15 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2.76, तो हमारा आंसर 1.087, सॉरी 1.087, 1.087। तो यहाँ पे 10⁻15 कॉमन, मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, बराबर, ये 4 माइनस 1.087,
तो 4 माइनस 1.807 मतलब 2.193 इंटू 10⁻⁻19। ओके, सो 2.193 इंटू क्या हो जाएगा 6.63, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 14.54 इंटू 10⁻⁻19 जूल। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 14.54 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके, तो क्योंकि हमें क्या करना है, एट द एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर लिखना है। ओके, डिवाइडेड बाय 1.6 9.0875। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर हम लोग 9.87 तक ही लिमिटेड रखते हैं, 4 डिजिट तक। ओके, तो ये हमारा आंसर, यस। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग। रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 4500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल हैविंग वर्क फंक्शन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट due to the presence of the magnetic field B, the most of the energetic photoelectrons emitted in the direction perpendicular to the field move along a circular path of radius 20 cm. What is the value of magnetic field? यहाँ पे देखो आप बोलोगे सर जो ड्यूअल नेचर है, ड्यूअल नेचर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गया, है ना, ये ड्यूअल नेचर है ना, ड्यूअल नेचर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ जाता है। यस, तो देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होता है, हम सबको पता है, तो यही हमें यहाँ पे समझना है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यस इतना ही पूछा है। यस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम लोग देखें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। यस, तो देखो द मोस्ट ऑफ द एनर्जेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमने साइक्लोट्रॉन वाला फॉर्मूला किया था ना, साइक्लोट्रॉन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा हमें। साइक्लोट्रॉन यस mv²/r इज इक्वल टू QV भी हमने किया हुआ है, यस वो कर सकते हैं। देन radiation of wavelength 4500 incident on a metal work function due to the presence of magnetic field, the most of the energy is photon। ओके, चलो तो अभी हम लोग देखते क्या कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले एनर्जी निकालनी पड़ेगी। यस, एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन इट इज SC अपॉन लैम्बडा माइनस फाई नॉट, राइट, SC अपॉन लैम्बडा माइनस फाई नॉट। इससे क्या होगा, इससे हमें मिलेगी एनर्जी, कौन से, किसकी एनर्जी, जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट होंगे, बराबर है। फिर यहाँ पे SC अपॉन लैम्बडा मतलब यहाँ पे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा मतलब कितना हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻7, बराबर है। देन माइनस वर्क फंक्शन दिया है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19, बराबर है। तो ये हो जाएगा देखो 6.63, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखो ये 1.5 हो जाएगा। ओके, तो 6.63 अपॉन 1.5 और ये 10⁻⁻19 आता है, जो कि हमने पिछले बहुत सारे प्रॉब्लम्स में किया है, बराबर है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा 6.63 बाय 1.5, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1.5 मतलब ये हो जाएगा 4.42 इंटू 10⁻⁻19, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 मतलब 4.42 माइनस 3.20 मतलब यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और ये 1.22 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये हो गई हमारी एनर्जी। इसको काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन इसको हम लोग ई बोल लेते हैं, अभी सिम्बॉल्स थोड़ा से इजी हो जाएंगे बस इसलिए, बाकी कुछ नहीं। ओके, देन हमें क्या करना है, यस इससे तो हमें कुछ होगा नहीं, हमें तो एनर्जी मिल गई है ना, मतलब इससे कुछ होगा नहीं ऐसा नहीं, मतलब इसमें हुआ नहीं है ऐसा, बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एनर्जी, मैंने आपको बोला था कि एक फॉर्मूला जो साइक्लोट्रॉन वाला है, यस तो आपने वो किया होगा, आई होप सो, नहीं देन हाँ सॉरी
यहाँ पे उसको डायरेक्ट हम लोग सिंप्लीफाई रेडियस का फॉर्मूला लिख सकते हैं, रेडियस इज ट्वाइस एम ई, ओके, डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्यू बी, ओके। तो यहाँ पे हमें निकालना है बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर ट्वाइस एम ई अपॉन क्यू इंटू आर। तो ये कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, यस। तो इसका आंसर क्या आएगा 2। मास क्या होगा, यस, यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन दिया है, मतलब देखो 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू एनर्जी है 1.22 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई क्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और रेडियस दी है 20 सेंटीमीटर में, इसको हम लोग लेंगे 0.2, ओके, इसको लेंगे हम लोग 0.2। अगर इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ओके, इसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अगर लॉग, देखो यहाँ पे लॉग कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, तो यहाँ पे आंसर लगभग हमारा आ रहा है 1.49, ओके, 1.49 इंटू यहाँ पे 10⁻⁻5, ओके, और यूनिट होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला, वेबर नहीं, हाँ, वेबर मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है हमें, ओके। तो हमारे यहाँ पे यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर हो सकता है या फिर टेस्ला, ओके। तो इस तरीके से हमने आज कुछ प्रॉब्लम्स किए, तो ये प्रॉब्लम्स आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करके वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छा एजुकेशनल कंटेंट मिले। और साथ ही साथ कॉर्ड सॉल्यूशंस के वेबसाइट, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपको कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। और कॉर्ड सॉल्यूशन जबकि MST CT मॉक टेस्ट प्रोवाइड करने वाला पहला और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।